हम अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफ़ी मुश्किल का काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरीके के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कुछ आसान से नियम है जिन्हें अपनाकर हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशी मिजाज प्राण प्राप्ति की होती है। खुश रहना जीवन का पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। मगर आप खुश तभी रहेंगे तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मगर आप खुश होकर जीवन जीते हैं तो महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपनी अंदरूनी प्राणी को खुश रखिए और जगाते रहिए, चाहे आप इस बात को पसंद करें या ना करें। हकीकत यही है, जब भी हम कोई महत्वपूर्ण चीज़ें अपने भीतर घटित नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं तो पहली चीज आपको यह करना चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राण आंतरिक रूपांतरित करें अपने मन में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है, सत्ता कैसा चल रहा है, शिक्षा कैसा चल रहा है। ऐसा इसलिए चल रहा है कि आप अपनी धारणाएं बना चुके हैं। इससे आपको खुशी नहीं मिल सकती, उससे नहीं मिल सकती। वह खुश रहने की इच्छा आप करिए, क्योंकि हमारी मूल प्रकृति है। जब भी बच्चे थे तो आप यूं ही खुश रहते थे। आपके प्रकृति खुशी का स्रोत था, आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवित अनुभव बना सकते हैं। आज हम इतनी खुशी ढूंढ रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देख रहे होते हैं तो अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल वह थे जब आप अपनी खुशी की अभिव्यक्त कर रहे थे, न कि आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह आपका कभी गुण नहीं होगा। जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं, वह आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी बचा सकते हैं तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आपने कुछ नहीं किया, एक एक अंश बचा कर रखा। वह यह कहेंगे कि वह कितना खुश मिजाज था। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाते रहेंगे, कहेंगे अरे वाह, एक खुश मिजाज और प्यार करने वाला इंसान था। जिंदगी में कुछ भी करो, हर काम का एक ही मकसद सिर्फ होता ही है, वह यह खुश रहना चाहते हैं। बात पैसे कमाने की या बचाने की नहीं होती, या फिर किसी फील्ड में टॉप करने के लिए नहीं होती। सभी लोग अपने जीवन में सब कुछ खुश रहने के लिए करते हैं, क्योंकि जो खुश है वही स्वस्थ है और वही स्वस्थ ही रहेगा। सबसे ज़्यादा किस्मत वाला कोई अन्य नहीं हो सकता, वह यही होता है कि वो खुश रहता है। इसलिए हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि आखिरी खुशी क्या है। क्या सभी के लिए खुशी एक समान नहीं होता? यदि किसी छोटे बच्चे को रोड पर चलते हुए 10 के नोट मिल जाए तो वह बहुत खुश हो जाएगा, और किसी बड़े बच्चे को 10 का नोट मिल जाए तो वह शायद इतनी खुश ना हो पाए। आप जिस लड़की या लड़के से प्यार करते हो, यदि आपकी शादी उससे हो जाए तो आपको खुशी मिलेगी। यदि उसी लड़की या लड़का के साथ किसी दूसरे की शादी हो जाए तो उस लड़के की खुशी कभी मिलेगी ही नहीं। इसलिए आपको किस काम से खुशी मिलती है यह सिर्फ आप ही जानते हो, जिसे करने के लिए आपको करके देखना चाहिए। जहाँ जाने से आपके दिल में आनंद की उत्पत्ति हो वही खुशी है। इसलिए सभी व्यक्तियों की खुशी के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन खुशी एक जैसे ही होते हैं। सभी व्यक्ति पर एक समान लागू होता है। जिसे आप मेरा मन समझते हो वह आपका भी मन नहीं
नहीं हो सकता। जिसे आप मेरा मन कहते हो वह आपका समाज नहीं हो सकता है। सभी लोगों का अलग अलग चीज़ें होती हैं, वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल ही देता है, कोई न कोई अलग अलग वही चीज़ें। सारी चीज़ें हम लोग ग्रहण कर लेते हैं और किससे क्या नहीं करते हैं, कौन क्या नहीं करते हैं, मुझे यह व्यक्ति नहीं पसंद है, वह व्यक्ति नहीं पसंद है, ये सिर्फ हमारा मन करता है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो सके कि आपकी खुशी कहाँ है, आपकी खुशी किस जगह पर है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं। आप मुस्कुराइए, क्योंकि लाखों लोग कल सोए थे और आज उठ ना पाए। अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो हमेशा हंसते हुए उठे, क्योंकि यही चीज़ें कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो सुबह नहीं देख पाता है। इसलिए सूर्योदय जब भी हो, जब भी आपके नींद खुले, तब आप अपने चेहरे को देखिए और मुस्कुराइए। इस अच्छे सुंदर संसार को देखकर मुस्कुराइए और भगवान का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़।